अगर वो अनुभव है वहाँ पे तो अनुभव करता भी होगा, तो अनुभव क्रिया नहीं है, फिर वो विलय नहीं हुआ। फिर अनुभव क्रिया अस्तित्व की अवस्था है, मनुष्य की नहीं, वो अभी भी है। उसे अनुभव के रूप में नहीं जाना जा सकता। इतना जाना जा सकता है कि दो नहीं है, अनुभव और अनुभवकर्ता विभाजित नहीं है, इतना जाना जा सकता है। अस्तित्व की अवस्था है, ब्रह्म अवस्था, मनुष्य की नहीं। मनुष्य ये सब नहीं कर सकता। इतना कर सकता है कि मैंने जो माना था कि दो है, वो गलत है, क्योंकि हर दृष्टिकोण से देख लिया मैंने, वो गलत ही निकला, द्वैत असत्य निकला। बस इतना हो सकता है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा हमारी साधना में साक्षी भाव की साधना है जो द्वैत तक सीमित है, परंतु एकता की कोई साधना नहीं है, अनुभव क्रिया की कोई साधना नहीं है, न कोई समाधि की साधना है, क्योंकि वो पहले से है, उसमें आया नहीं जा सकता। मनुष्य के लिए संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य का चित्त है, बुद्धि है, उसकी जीवन क्रिया जब तक चल रही है, जैविक क्रिया, द्वैती रहेगा। बाकी जब वो जीव नहीं है, मान लीजिए वो हटा लिया जाए पूरा का पूरा, अब क्या रहेगा, वो नहीं जाना जा सकता, वो अज्ञेय है। तो जब भी ऐसा मन में प्रश्न आए, ये तो अनुभव है, थोड़ी देर था, अनुभव क्रिया थोड़ी देर थी फिर चली गई, इसका अर्थ यही है कि वो अनुभव क्रिया नहीं है। फिर अनुभव क्रिया की परिभाषा कुछ और है। तो जिनको नहीं समझ में आती अनुभव क्रिया, मेरा सुझाव है कि छोड़ दीजिए, समझने वाली बात नहीं है वो, ना अनुभव लेने वाली बात है, उसका अनुभव भी नहीं होगा। नहीं तो हम उसको नया नाम क्यों देते, उसको भी परिवर्तनशील अनुभव बोल के छोड़ देते। नया नाम दिया गया मतलब कुछ और है, वो अस्तित्व स्वयं है, होना मात्र। तो इस बात का ज्ञान होके जा सकता है। हाँ, मुझे 5 मिनट पहले याद आया था कि सब होना मात्र है, अब मैं वापस अपना जीवन जी रहा हूँ, ये घटना है, ये अनुभव क्रिया नहीं है। लेकिन अनुभव क्रिया और अनुभव क्रिया का ज्ञान बहुत फर्क है, या अनुभव क्रिया का स्मरण। ऐसे ही अनुभव करता होने में और साक्षी भाव में बहुत फर्क है। साक्षी भाव चित्तवृत्ति है। हाँ, मुझे याद आ गया कि मैं साक्षी हूँ, ये मैं अनुभव करता हूँ, मैं कोई अनुभव नहीं हूँ। हाँ, अब मैं वापस मनुष्य हूँ, अब मैं अपना जीवन रोज की तरह जी रहा हूँ, ये घटना होकर चली गई। तो अनुभव करता होने और अनुभव करता का ज्ञान होने या स्मरण होने में बहुत फर्क है। वो अनुभव है आप कह सकते हैं, वो क्योंकि होकर चला जाता है। स्मरण, ज्ञान, ये सारे अनुभवों की श्रेणी में आ जाएंगे, क्यों परिवर्तनशील है। जबकि अनुभव करता, अनुभव क्रिया, अनुभव, अस्तित्व, ये 4 शब्द ना आते हैं, ना जाते हैं, ना इनका ज्ञान होता है। तो जिनको भी नहीं समझ में आता, मेरा यही सुझाव है कि आत्मज्ञान पे ध्यान दीजिए, साक्षी भाव पे। मैं साक्षी हूँ, समाप्त। और कुछ नहीं समझ में आएगा, न कोई साधना है। मैं इतना भी कहता हूँ कि मेरे पास तो नहीं है कोई साधना, न मुझे कोई सिखाई गई है। लेकिन हाँ, अगर कोई आपको और साधना दे, कोई बड़ा गुरु, तो ज़रूर लेकर शुरू कर दीजिए, आपको फिर गुरु बदलना पड़ेगा। तो जिनकी भी इच्छा है और भी कोई साधना करना चाहते हो कि बस आपने बोल दिया मैं ब्रह्म हूँ, अब मैं ब्रह्म ही बन के रहना चाहता हूँ, हाँ, तो फिर यहाँ नहीं है, इस मार्ग में नहीं है, कम से कम हमारे कार्यक्रम में नहीं है ऐसा कुछ। मैंने इतना ही जाना है कि वो संभव नहीं है मनुष्य के लिए। मनुष्य बड़ा सीमित है, उसको इतना भी हो गया बहुत है, मैं तो खुश हूँ इसमें।